हेलो बच्चों, जय हिंद जय राजधानी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉकरोच स्टार्ट करा था। तो कॉकरोच के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा कि एक बहुत ही कॉमन इंसेक्ट है जो हमारे घर में भी दिख जाता है ना। और इसका बॉडी जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। और इंडिया में दो स्पीसीज़ कॉमन है, एक तो पेरीप्लानेटा अमेरिकाना और दूसरा ब्लाटा ओरिएंटालिस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेरीप्लानेटा अमेरिकाना के बारे में, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन कॉकरोच है। तो मैंने बताया था कि इसका जो बॉडी होता है वो काइटिनस क्यूटिकल से कवर्ड होता है, जो एक्सोस्केलेटन का भी काम करता है क्योंकि हार्ड होता है ना। और ये जो क्यूटिकल है, काइटिनस क्यूटिकल, कॉकरोच को एनवायरमेंटल एक्सपोजर से बचाता है, एनवायरमेंटल हजार्डस एक्सपोजर से, अल्ट्रावायलेट से, फिर एसिड अल्कली, इन सब के एक्सपोजर से बचाता है, ठीक। अब क्या है बच्चों कि ये जो कॉकरोच है, मैंने बताया था कि इसका जो बॉडी होता है ये 3 पार्ट में डिविजिबल होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो पिछले क्लास में हम लोग हेड देख रहे थे, है ना। तो बताया था कि इसका जो हेड होता है वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। एक ऊपर बताया था वर्टेक्स या ऑसिपोट, फिर फ्रॉन्स, क्लाइपियस, है ना, ये सब जीना, ये सब जो है हेड के स्क्लेराइड्स हैं, है ना, काइटिनस क्यूटिकल के बने हुए प्लेट्स से बने होते, क्लियर है ना। तो ये जो हेड का एंटेरियर एंड है, यानी आगे वाला जो छोर है, अग्र छोर, यहाँ पे कुछ अपेंडेजेस यानी उपांग दिख रहे हैं। इन उपांगों को हम कहते हैं माउथ पार्ट्स, है ना। तो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स को हमें डिस्कस करना है। तो चलो ज़रा देखते हैं। तो ये यहाँ पे जितने भी ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस ऑल आर व्हाट, दिस ऑल आर माउथ पार्ट्स। ओके बच्चों, तो अलग अलग इंसेक्ट्स का जो माउथ पार्ट्स होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कॉकरोच का है, तो कॉकरोच का जो माउथ पार्ट्स है बच्चों, ध्यान रखोगे, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप है। ओके, तो कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच का जो माउथ पार्ट्स है बच्चों वो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप होता है, ठीक है ना, यानी चबा कर खाने वाला, क्लियर। अलग अलग इंसेक्ट्स का अलग अलग माउथ पार्ट्स होता है, टाइप। जैसे मैंने बताया था कि जो फीमेल मॉस्क्यूटो है उसका पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है, हाउस फ्लाई का स्पॉन्जिंग टाइप होता है, फिर बटरफ्लाई का साइफनिंग टाइप होता है ना। तो कॉकरोच का बाइटिंग एंड चूइंग टाइप होता है। तो ये जो माउथ पार्ट्स हैं, इस माउथ पार्ट्स में कई काइटिनस प्लेट्स होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें स्क्लेराइड्स भी बोल सकते हो। काइटिनस प्लेट जो भी बॉडी में आर्थ्रोपोड के होते हैं उन्हें हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो ये जो माउथ पार्ट्स बनाने वाले स्क्लेराइड्स होते हैं वो कई होते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। तो जो पहला स्क्लेराइड है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज लैब्रम। लैब्रम, इसे अपर लिप कहते हैं, यानी ऊपरी ओष्ठ या उधरबोस्ट कहते हैं। क्लियर है, उधरबोस्ट यानी अपर लिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये जो प्लेट है ये लैब्रम है। क्लियर फिगर देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी में इस तरह का फिगर दिया होगा, है ना। तो ये जो लैब्रम है बच्चों, ये एक चौड़ा प्लेट होता है जो क्लाइपियस से जुड़ा होता है, जॉइंट बनाता है। क्लाइपियस जो हेड का मैंने बताया था कि जो टॉप होता है उसको वर्टेक्स या ऑसिपुट कहते हैं। उसके नीचे जो प्लेट होता है हेड का उसे फ्रॉन्स कहते हैं, और फ्रॉन्स के नीचे क्लाइपियस होता है, और उस क्लाइपियस के नीचे जो है लैब्रम यानी अपर लिप प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो ये जो लैब्रम है बच्चों, ये
एक चौड़ा सा प्लेट होता है और ये इससे मसल्स जुड़े होते हैं जिसके वजह से ये मूवेबल होता है, ये इस तरह से मूव कर सकता है। क्लियर। अब ये जो लैब्रम है बच्चों, इस लैब्रम के मार्जिन पे, किनारे पे ब्रिसल्स दिख सकते हैं, रोम दिख सकते हैं काइटिन के बने हुए। और इसका जो लैब्रम का जो इनर सरफेस है, अंदर वाला जो सरफेस है बच्चों, इस अंदर वाले सरफेस पे एक छोटा सा प्लेट चिपका होता है, इसे एपीफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? एपीफेरिंग्स। क्लियर। तो ये जो एपीफेरिंग्स है अधोग्रसनी, ठीक है ना, या उपग्रसनी, तो एपीफेरिंग्स प्लेट पे जो है टेस्ट रिसेप्टर्स यानी स्वाद संवेदांग उपस्थित होते हैं। क्लियर। अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंसेक्ट का जो हेड होता है वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है। ठीक है ना, 6 सेगमेंट्स के फ्यूजन से, 6 खंडों के संलयन से बना होता है। तो ये जो लैब्रम है बच्चों, ये ध्यान रखोगे कि हेड के तीसरे खंड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है ना, 3rd सेगमेंट का। ओके, हेड के तीसरे खंड का ये रूपांतरण है, याद रहेगा। 3rd सेगमेंट, 3rd हेड सेगमेंट का मॉडिफिकेशन है। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज मैंडिबल। मैंडिबल इससे चीभू कास्थी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंडिबल है बच्चों, लैब्रम तो एक सिंगल होता है, लेकिन मैंडिबल जो होता है वो ध्यान रखोगे कि एक पेयर होता है और लैब्रम के ठीक नीचे दोनों साइड प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये ट्रायंगुलर प्लेट होता है, त्रिकोणाकार प्लेट होता है और इससे एबडक्टर और एडक्टर मसल्स चिपके रहते हैं और ये मूवेबल होता है। मूवेबल होने का मतलब चलायमान, इसको कॉकरोच चलाता है। ठीक है ना। तो ये जो मैंडिबल है बच्चों, तो इस मैंडिबल का जो अंदर वाला किनारा है, अंदर वाला, इस पे जो है टीथ या डेंटिकल्स लगे होते हैं। डेंटिकल्स या टीथ यानी दंत लगे होते हैं। ध्यान रहेगा, मैंडिबल का जो अंदर वाला किनारा है, इस पे टीथ या डेंटिकल्स लगे होते हैं और वो हार्ड काइटिनस लेयर से कवर्ड होते हैं। क्लियर। जिसके वजह से ये टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन दोनों मैंडिबल को हॉरिजेंटली ये कॉकरोच चलाकर, मूव कराकर फूड का यानी भोजन का जो है ना बाइटिंग एंड च्यूइंग करता है, यानी भोजन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करता है। क्लियर है। तो मैंडिबल एक तरह से इसका जबड़ा हो गया है ना, एक तरह से जॉ हो गया और उस पर ये तीथ लगे हुए हैं। क्लियर। तो जो एडक्टर मसल है, ये एडक्टर मसल, ये एडक्टर मसल जो है दोनों मैंडिबल्स को पास लाते हैं और एबडक्टर मसल जो है ये दोनों मैंडिबल्स को दूर ले जाते हैं। क्लियर। अब ये भी ध्यान रखोगे कि ये जो मैंडिबल है ये हेड के 4th सेगमेंट का मॉडिफिकेशन है। लैब्रम 3rd सेगमेंट का मॉडिफिकेशन है, मैंडिबल जो है 4th सेगमेंट का मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण है। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मैक्सिला, या इसे फर्स्ट मैक्सिला भी कहते हैं। फर्स्ट मैक्सिला। ओके, तो ये जो फर्स्ट मैक्सिला है बच्चों, ये मैंडिबल्स के नीचे दोनों साइड एक एक प्रेजेंट होता है, यानी एक जोड़ी होते हैं, एक इधर और एक इधर। क्लियर है। और इससे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक, पहला जो पार्ट है इससे हम कहते हैं प्रोटोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट। तो ये जो प्रोटोपोडाइट है बच्चों, इसमें ये 2 पार्ट आता है, कार्डो एंड स्टिप्स। क्लियर, कार्डो एंड स्टिप्स। तो कार्डो जो है वो हेड कैप्सूल से जुड़ा होता है और उस कार्डो से ये चौड़ा जो स्क्लेराइट है, स्टिप्स, ये जुड़ा होता है। क्लियर। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? प्रोटोपोडाइट। क्लियर। अब इसके बाद होता है एंडोपोडाइट। एंडोपोडाइट। तो ये जो एंडोपोडाइट है बच्चों, ये ध्यान रखोगे कि इस एंडोपोडाइट में 2 भाग हैं। ये बाहर वाला जो
छतरी के जैसा पार्ट दिख रहा है, इसे गैलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलिया। ये हुड लाइक पार्ट होता है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे लैसिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लैसिनिया। और इस लैसिनिया के अग्र छोर पर 2 कांटे निकले होते हैं जिन्हें क्लॉज यानी पंजा कहते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो ये जो गैलिया और लैसिनिया है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एंडोपोडाइट बनाते हैं, क्योंकि अंदर वाला पार्ट है। और ये जो तीसरा पार्ट है उसे कहते हैं एक्सोपोडाइट। एक्सोपोडाइट। तो इस एक्सोपोडाइट में एक छोटा सा खंड है जिसे हम क्या कहेंगे? पाल्पीफर। पाल्पीफर बोलते हैं। और उस पाल्पीफर से 5 खंडों का बना हुआ एक उपांग दिख रहा है, इसे मैक्सिलरी पाल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिलरी स्पर्शक। ठीक है ना? मैक्सिलरी पाल्प कहते हैं। और ये मैक्सिलरी पाल्प और पाल्पीफर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक्सोपोडाइट बनाते हैं। तो ये जो पाल्पीफर है बच्चों, ये जो पाल्पीफर और मैक्सिलरी पाल्प है, ये दोनों चलायमान होते हैं। क्लियर? तो एक इधर होता है, एक इधर होता है। मैक्सिलरी पाल्प और ये गैलिया, लैसिनिया, इन सबको चलाकर ये कॉकरोच जो है भोजन को मुख के अंदर ले जाता है। क्लियर? ओके। तो ये हम लोगों ने मैक्सिलरी पाल्प कर लिया। तो ये जो मैक्सिलरी पाल्प है बच्चों, ये हेड कैप्सूल के यानी हेड के 5th सेगमेंट का मॉडिफिकेशन है। 5th सेगमेंट, ये ध्यान रखोगे कि 5वें खंड का रूपांतरण है फर्स्ट मैक्सिला। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसे लेबियम कहते हैं। क्या कहेंगे? लेबियम यानी लोअर लिप, निचला ओष्ठ। ओके। तो ये जो लेबियम है बच्चों, ठीक है, ये फर्स्ट मैक्सिला के नीचे एक सिंगल उपांग है और इसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट। तो प्रोटोपोडाइट में ये 3 खंड आते हैं बच्चों, सबमेंटम, दूसरा मेंटम और तीसरा प्रीमेंटम। ठीक है ना? सबमेंटम, मेंटम एंड प्रीमेंटम, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटोपोडाइट। फिर इस प्रोटोपोडाइट के प्रीमेंटम से एक जोड़ी उपांग निकला हुआ जिसे ग्लोसा कहते हैं, और ये अंदर बाहर वाला जो है एक जोड़ी, इसे पैराग्लोसा कहते हैं। क्लियर? और ये दोनों ग्लोसा एंड पैराग्लोसा ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एंडोपोडाइट बनाते हैं। और एक्सोपोडाइट में एक खंड होता है जिसे पाल्पीजर कहते हैं, और उस पाल्पीजर से 3 सेगमेंट का बना हुआ एक स्पर्शक निकलता है जिसे लेबियल पाल्प कहते हैं। तो ये जो है क्या है बच्चों? ये लेबियल पाल्प है। ठीक है? जो चलायमान होता है। ठीक है? तो इन सारे मुख उपांगों पर स्वाद संवेदांग भी उपस्थित होते हैं, स्पर्श संवेदांग उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया। अब एक और मुख उपांग है, उसे हम कहते हैं हाइपोफेरिंग्स। तो लैब्रम, लैबियम, मैक्सिला, फर्स्ट मैक्सिला, लैब्रम, लैबियम, मैंडिबल्स, फर्स्ट मैक्सिला, ये सभी मिलकर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता है, और जिसके अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी को प्री ओरल कैविटी कहते हैं। और उस प्री ओरल कैविटी के सेंटर पे, ठीक है, एक जिह्वा के जैसे, टंग के जैसी स्ट्रक्चर उपस्थित होती है जिसे हाइपोफेरिंग्स, क्या कहेंगे? हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, या इसका टंग कहते हैं। ओके बच्चों, हाइपोफेरिंग्स या टंग कहते हैं। तो ये जो हाइपोफेरिंग्स या टंग है बच्चों, इस पे जो है सैलिवरी ग्रंथि यानी लार ग्रंथि की नली, जिसे इफरेंट सैलिवरी डक्ट कहते हैं, वो आकर खुलता है। ठीक है? लार ग्रंथि की नली इस हाइपोफेरिंग्स पे खुलती है, और ये जो हाइपोफेरिंग्स है ये भोजन में सलाइवा यानी लार को मिक्स करने का काम करता है। क्लियर है? तो ये सभी सारे उपांगों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? कॉकरोच का मुख उपांग यानी माउथ पार्ट्स बोलते हैं। और ये जो माउथ पार्ट्स होते हैं ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने हेड कंप्लीट कर लिया। अब
कॉकरोच के जो बॉडी का नेक्स्ट पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, थोरैक्स। ठीक है, चलो थोरैक्स देखते हैं। थोरैक्स, तो ये जो बच्चों ये जो हेड के पीछे, हेड जो होता है वो थोरैक्स से एक छोटी लचीली गर्दन यानी नेक और सर्विकम कहते हैं, ग्रीवा द्वारा जुड़ा होता है। और ये इस तरह से पीछे इसके 3 खंड होते हैं। ठीक है, तो ये हेड है, ठीक है, ये एंटीना हो गया, ठीक है, और ये कंपाउंड आई है। ओके, ये जो 3 खंड है बच्चों, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, थोरैक्स यानी वक्ष कहते हैं। क्लियर है, थोरैक्स यानी वक्ष। तो थोरैक्स जो कॉकरोच का होता है 3 खंडों से मिलकर बना होता है। तो पहला जो खंड है आगे वाला, इसे प्रो थोरैक्स यानी इसे क्या कहेंगे, पहला जो खंड है इसे बच्चों हम कहेंगे अग्रवक्ष, प्रोथोरैक्स, अग्रवक्ष। दूसरा जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, मीजो थोरैक्स यानी मध्यवक्ष। और तीसरा जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मेटाथोरैक्स यानी पश्चवक्ष। ओके, क्लियर। तो कॉकरोच का जो थोरैक्स है हेड के पीछे, वो हेड से किसके द्वारा जुड़ा होता है, एक लचीली ग्रीवा द्वारा। ठीक, और ये जो थोरैक्स है कितने खंडों का बना होता है, 3 खंडों का। पहले खंड को प्रोथोरैक्स कहते हैं जो बड़ा होता है, उसके पीछे मीजोथोरैक्स और उसके पीछे मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स का बच्चों जो टर्गम यानी ऊपरी प्लेट दिख रहा है इसे प्रोनोटम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनोटम। और ये जो प्रोनोटम है ये सबसे बड़ा टर्गम है, सबसे बड़ा स्क्लेराइट होता है। ठीक है ना। ओके, अब ये जो थोरैक्स है, इस थोरैक्स से 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स यानी 3 जोड़ी संधित पाद निकलते हैं और 2 जोड़ी पंख निकलते हैं। याद रहेगा, यानी 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। ठीक है, 2 पेयर पंख निकलते हैं। क्लियर। अब चलो जरा देखते हैं। तो हर थोरैसिक यानी प्रत्येक थोरैसिक सेगमेंट से 1 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स निकलते हैं। ठीक है, तो यानी 6 लेग्स होते हैं, इसलिए इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं, हेक्सापोडा कहते हैं। और ये भी ध्यान रखोगे कि प्रोथोरैक्स से जो लेग्स निकल रहे हैं उसे प्रोथोरैसिक लेग कहेंगे, मीजोथोरैक्स से जो लेग्स निकल रहे हैं उसे मीजोथोरैसिक लेग्स कहेंगे, और मेटाथोरैक्स से जो लेग निकल रहे हैं उन्हें मेटाथोरैसिक लेग्स कहेंगे। ठीक है, ये सारे लेग्स मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में सेम होते हैं। क्लियर। तो ये जो कॉकरोच का लेग है ये 5 खंडों से मिलकर बना होता है। इन खंडों को क्या कहते हैं, पोडोमियर्स। कितने पोडोमियर्स है बच्चों, 5 पोडोमियर से मिलके बने होते हैं। क्लियर। तो ये जो पहला पोडोमियर है उसे हम क्या कहेंगे, कोक्सा। फिर दूसरा जो है उसे हम क्या कहेंगे, फीमर। दूसरा जो है उसे क्या कहेंगे, फीमर। सॉरी, पहला जो है ये कोक्सा हो गया, दूसरा जो है इसे ट्रोकेंटर कहेंगे, तीसरा जो पोडोमियर है उसे टिबिया कहेंगे, चौथा जो पोडोमियर है उसे कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया,
टिबिया चौथा हो गया और ये टार्सस पांचवा हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा कि ये जो अर्थवॉर्म, ये जो कॉकरोच है बच्चों, ये जो कॉकरोच है, तो कॉकरोच का जो लेग होता है ये 5 पोडोमियर से मिलके बना होता है, कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। तो ये जो कोक्सा होता है बच्चों, ये इस कॉकरोच के डॉर्स लेटरल साइड में जो स्क्लेराइट होता है उससे जुड़ा होता है, प्ल्यूरा से, ठीक है। प्ल्यूरा और वेंट्रल सरफेस पे जो स्टर्नम होता है वहाँ से अराइज होता है। तो ये कोक्सा चौड़ा सा है लेकिन छोटा है। ये ट्रोकैंटर सबसे छोटा स्क्लेराइट होता है, ठीक है। उसके बाद फीमर जो है सबसे मोटा और मजबूत पोडोमियर होता है। टिबिया पतला पोडोमियर होता है। और ये लास्ट वाला जो दिख रहा है इसे टार्सस कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखोगे कि ये जो टार्सस है ये खुद एक पोडोमियर जो है 5 खंडों से मिलके बना होता है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, प्री टार्सस कहते हैं। तो ये जो टार्सस है इसके 5 खंड है, ठीक है ना। तो जो अंतिम खंड होता है, ठीक है, इस अंतिम खंड को प्रीटार्सस कहते हैं। और इस अंतिम खंड यानी प्रीटार्सस पे क्या होता है, एक जोड़ी क्लॉज होते हैं यानी पंजे होते हैं, और बीच में एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसे पल्विलस या एरोलियम भी कहते हैं, ठीक है। हर दो टार्सोमियर, प्रीटार्सस के 5 खंड को टार्सोमियस कहते हैं। तो हर 2 टार्सोमियस के जॉइंट पर एक स्टिकी पैड होता है जिसे प्लांटुली कहते हैं, ठीक है ना। तो इन प्लांटुली और क्लॉज यानी पंजे की सहायता से ये जो कॉकरोच है वो दीवार पे भी चढ़ सकता है, ठीक है। और शुरू में मैंने बताया था कि ये जो कॉकरोच है वो एक कर्सोरियल इंसेक्ट है। कर्सोरियल इंसेक्ट मीन्स व्हाट, फास्ट रनर, फास्ट रनर, तेज दौड़ने वाला ये एक इंसेक्ट है, ओके। तो ये ध्यान रहेगा कि कॉकरोच का जो लेग है, जॉइंटेड लेग, वो 5 खंडों से मिलकर बना होता है, कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। और जो लास्ट टार्सस है वो 5 टार्सोमियर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अंतिम टार्सोमियर को प्री टार्सस कहते हैं। उसमें एक जोड़ी क्लॉज होते हैं यानी पंजे होते हैं, और बीच में एक सॉफ्ट पैड होता है जिसे एरियोलम या पल्विलस कहते हैं। और हर 2 टार्सोमियर के जंक्शन पे एक चिपचिपा पैड होता है जिसे प्लांटुली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांटुली। क्लियर है बच्चों, चलो। तो ये हम लोगों ने कर लिया इसका क्या, लेग्स। अब जरा विंग्स के बारे में बात करें तो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है ना। कॉकरोच के थोरैक्स से कितने जोड़े विंग्स निकलते हैं, 2 जोड़ी। तो पहला जो पेयर ऑफ विंग्स है यानी पहली जोड़ी जो विंग्स की है वो मीजोथोरैक्स से निकलता है। तो इसलिए इसे मीजोथोरैसिक विंग्स कहेंगे, ओके, मीजोथोरैसिक विंग्स। और दूसरी जोड़ी जो है वो कहाँ से निकलता है, वो मेटाथोरैक्स से निकलता है, इसलिए इसे मेटाथोरैसिक विंग्स कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो मीजोथोरैसिक विंग्स है, ठीक है, ये थिक, अपारदर्शी, लेदरी और रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। और नैरो होता है, ध्यान रखोगे, संकीर्ण होता है, कम चौड़ा होता है, ठीक है, और थिक भी होता है। और ये जब कॉकरोच रेस्ट कंडीशन में होता है यानी विराम अवस्था में होता है तो उस समय ये जो 4 विंग्स है, आगे वाला विंग जो मीजोथोरैसिक विंग है, इसे 4 विंग कहेंगे, 4 विंग्स। और इसे हाइंड विंग्स कहेंगे, पश्च पंख, 4 विंग्स एंड हाइंड विंग। तो ये जो 4 विंग है यानी अग्र पंख है, ये जब कॉकरोच रेस्ट कंडीशन में होता है तो उस समय ये हाइंड विंग को यानी पश्च पंख को ढकने का काम करता है, ठीक है ना। ये उसको पश्च पंख को यानी हाइंड विंग को ढक के रखता है। 4 विंग ही सिर्फ ऊपर से दिखेगा, हाइंड विंग नहीं दिखेगा। और ये ऐसे कॉकरोच आपको पता है कि ये बहुत रेयर ही
कभी कभी ही उड़ते हैं, रेगुलर फ्लायर नहीं है, कभी कभी ही कॉकरोच उड़ते हैं। तो ये जो फोर विंग है बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये उड़ने में कभी भी मदद नहीं करता, ये सिर्फ हाइंड विंग को कवर करने का काम करता है। इसीलिए फोर विंग को जो है हम एलिट्रा टेगमीना या विंग कवर भी कहते हैं, विंग कवर, ठीक है। एलिट्रा टेगमीना या विंग कवर भी इसे कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, अब हाइंड विंग की बात कर लें। तो ये जो हाइंड विंग्स एक जोड़ी है, ये मेटाथोरैक्स से निकलते हैं, ठीक है। मेटाथोरैक्स के लेटरल प्लूरा से, लेटरल स्क्लेराइड से ये निकलते हैं, ध्यान रहेगा बच्चों। और ये थिन होते हैं, पतले होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, वाइटिस होते हैं और चौड़े होते हैं, ठीक है। और यही विंग जो है हाइंड विंग, उड़ने में यानी फ्लाई करने में हेल्प करता है, यानी इसी के हेल्प से कॉकरोच जो है वो फ्लाई कर सकता है, फोर विंग के हेल्प से नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, दोनों विंग्स में ये पतले पतले चैनल्स दिख रहे हैं, इन्हें नर्व्योर्स कहते हैं। तो शुरू में जब यंग होता है कॉकरोच तो इसमें ब्लड भरा होता है, लेकिन बाद में ये सिर्फ एयर से भरा ही रह जाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये विंग्स के बारे में, यानी हम लोगों ने थोरैक्स भी कर लिया। अब चलो जरा तीसरा भाग जो कॉकरोच का है, जिसे एब्डोमेन कहते हैं, यानी उदर, उसको डिस्कस करते हैं। एब्डोमेन यानी उदर। तो ये जो कॉकरोच का जो एब्डोमेन है बच्चों, ये ब्रॉड होता है और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, यानी चौड़ा होता है, ब्रॉड, और पृष्ठ और अधर रूप से चपटा होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ओके, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। और एम्ब्रियोलॉजिकली यानी भ्रूणिकी रूप से जो है ये एब्डोमेन जो है 11 सेगमेंट्स का बना होता है, 11 खंडों का बना होता है। लेकिन ये ध्यान रखोगे कि एडल्ट कॉकरोच में हमें 10 खंड ही दिखते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कॉकरोच का उदर यानी कॉकरोच का जो एब्डोमेन है कितने खंडों का बना होता है, तो हम बताएंगे 10 खंडों का, ठीक। और मैंने बताया ही कि बॉडी में जो प्रत्येक खंड होते हैं, यानी हर एक सेगमेंट 4 काइटिन के प्लेट का बना होता है। तो डॉर्सल प्लेट जो होता है उसे टर्गम कहते हैं, पृष्ठांश वेंट्रल जो प्लेट होता है अधर वाला उसे स्टर्नम कहते हैं, अधरांश, और साइड वाला जो 2 प्लेट्स होता है उसे प्लूरा कहते हैं। क्लियर? तो कॉकरोच का जो एब्डोमेन है कितने खंडों का बना हुआ है? 10 खंडों का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉकरोच के एब्डोमेन में 10 टर्गम, 10 टर्गा और 10 स्टर्ना दिखना चाहिए। तो कॉकरोच चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में 10 टर्गा दिखेंगे, ठीक है, दोनों में 10 टर्गा दिखेंगे, ठीक है ना। देखो ये टर्गा है, डॉर्सल प्लेट्स है, ठीक है, ओके। तो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में 10 टर्गा दिखेंगे। और 10वें टर्गम से एक सेगमेंटेड उपांग, खंडित उपांग बाहर निकलता है, जिसे एनल सर्कस कहते हैं, यानी गुदा शूक कहते हैं, ठीक है। ये नर और मादा दोनों में होता है। और ये भी ध्यान रखोगे कि ये 15 सेगमेंट्स यानी 15 खंडों से मिलकर बना होता है, ठीक। कहाँ से अराइज होता है डॉर्सल एनल सर्कस? तो एनल सर्कस अराइज होता है 10वें टर्गम से, और ये नर और मादा दोनों में उपस्थित होता है, और ये स्पर्श संवेदांग का काम करता है। एनल सर्कस जो है यानी गुदा शुक जो है वो क्या, स्पर्श संवेदांग का काम करता है। और ऐसा मानते हैं कि ये जो एनल सर्कस है ये 11वें खंड का रूपांतरण है। क्लियर? तो ध्यान रहेगा कि एनल सर्कस जो है दोनों में प्रेजेंट होगा, नर और मादा में। क्लियर? और 10 के 10 टर्गा नर और मादा दोनों में दिखेंगे। क्लियर? अब जरा स्टर्नम की बात करें, यानी वेंट्रल सरफेस पे जो प्लेट्स होते हैं उन्हें हम स्टर्नम या स्टर्ना प्लूरल में कहते हैं, ठीक है।
तो मेल कॉकरोच के वेंट्रल सरफेस पे हमें 9 स्टर्ना दिखेंगे। कितने? 9 स्टर्ना, एक से लेकर 9th स्टर्ना सभी दिखेंगे, ठीक है ना। 10th स्टर्नम जो है वो एब्सेंट होता। क्लियर है? 10th स्टर्नम नहीं दिखेगा। क्लियर? और नर में क्या है कि जैसे ये जो 9th स्टर्नम है, इस 9th स्टर्नम से एक जोड़ी नर में, एक जोड़ी अनजॉइंटेड उपांग दिखेंगे निकलते हुए, ठीक है ना। तो ये जो अनजॉइंटेड उपांग एक जोड़ी नर में निकल रहा है, नर के 9वें स्टर्नम से निकल रहा है, इसे हम कहते हैं एनल स्टाइल, ठीक है, यानी गुदा लूम कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये जो मेल है इसमें ध्यान रखोगे कि 10 में से 9 स्टर्ना दिखेंगे, 9वें स्टर्ना से एक अखंडित उपांग निकलेगा एक जोड़ी, जिसे हम एनल स्टाइल कहते हैं। और ये एनल स्टाइल जो है सिर्फ मेल में होता है। क्लियर? तो एक तरह से एनल स्टाइल जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहा है ना, लैंगिक द्विरूपता शो कर रहा है। यानी एनल स्टाइल को हम देख के पहचान सकते हैं कि कौन नर कॉकरोच है, कौन मादा कॉकरोच है। क्लियर है बच्चों? ओके। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल के वेंट्रल सरफेस पे, फीमेल के वेंट्रल सरफेस पे बच्चों सिर्फ 7 ही स्टर्ना दिखते हैं, 5th 6th 7th, ठीक है। 8th 9th एंड 10th जो स्टर्ना है वो दिखते नहीं, बल्कि वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और ये 7th 8th 9th 10th ये सारे स्टर्ना मिलके यहाँ पे बॉडी के पोस्टीरियर एंड यानी पश्च छोर पर जो है एक बॉडी के अंदर चैम्बर बनाता है, जिसे जेनाइटल चैम्बर या ब्रूड चैम्बर कहते हैं। क्लियर है? आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि कॉकरोच के वेंट्रल सरफेस, फीमेल कॉकरोच के वेंट्रल सरफेस पे सिर्फ कितने स्टर्ना दिखेंगे? सिर्फ 7 स्टर्ना ही दिखेंगे। 8 9 10th जो है बॉडी के अंदर चला जाता है और रूपांतरित होकर जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर बनाता है। क्लियर है? अब ये जो 7th स्टर्ना है बच्चों, ये पीछे की तरफ देखो बाइफर्केटेड है, बटा हुआ है 2 प्लेट में। इसे गायनोवैल्वुलर प्लेट्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? गायनोवाल्व्यूलर प्लेट्स। ओके, इसे गायनोवैल्वुलर प्लेट्स बोलते हैं। और ये जो गायनोवैल्वुलर प्लेट्स है, इसी के पीछे जो है कॉकरोच का, फीमेल में कॉकरोच का उथिकल चैम्बर होता है, ठीक है। उथिकल चैम्बर में उथिका का निर्माण होता है। आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखोगे कि उथिकल चैम्बर में उथिका बनता है और उस उथिका के अंदर ही अंडे उपस्थित होते हैं, यानी अंड कवच बोलते हैं उथिका को। तो अंड कवच का निर्माण इसके पीछे, इन दोनों प्लेट के पीछे उथिकल चैम्बर में होगा। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने इसके बॉडी को देख लिया, ठीक है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में एक चीज़ और हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो कॉकरोच का बॉडी होता है, उसके थोरैसिक और एब्डोमिनल यानी वक्ष और उदर के पार्श्व सतह पर, यानी लेटरल साइड पर जोड़ीदार छिद्र उपस्थित होते हैं, पेयर्ड ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन छिद्रों को हम लोग बोलते हैं क्या? स्पाइरिकल्स और स्टिग्मेटा यानी रंध्र बोलते हैं, ठीक है। स्पाइरिकल्स या स्टिग्मेटा यानी रंध्र बोलते हैं। और ये जो रंध्र है बच्चों, ये ध्यान रखोगे कि इसी से होकर एयर जो है कॉकरोच के बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। क्लियर? यानी एक तरह से ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। चलो, ये हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी कर लिया। अब जो कॉकरोच का नेक्स्ट पार्ट है, बॉडी वॉल देखते हैं, ठीक है। देह भित्ति, ओके। तो कॉकरोच का जो बॉडी वॉल यानी देह भित्ति है,
ये मैंने पहले ही बताया था कि काइटिनस क्यूटिकल का बना होता है, ठीक है। तो ये देह भित्ति का फिगर है बच्चों, ठीक है ना, ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस देह भित्ति में यानी बॉडी वॉल में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्यूटिकल क्यूटिकल यानी उपत्वचा। उसके नीचे जो पार्ट होता है उसे हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस भी कहते हैं, हाइपोडर्मिस। और उसके नीचे जो होता है वो तीसरा पार्ट है, वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधार कला। चलो एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्यूटिकल है बच्चों, ये बॉडी वॉल का बाहरी भाग है, ठीक है। क्यूटिकल जो है बॉडी वॉल का बाहरी भाग है, और ये खुद यानी क्यूटिकल खुद ही 3 परतों में विभक्त होता है। पहला एपीक्यूटिकल, दूसरा एक्सोक्यूटिकल और तीसरा एंडोक्यूटिकल, ठीक है। तो ये जो पतली सी परत दिख रही है इसे कहते हैं एपीक्यूटिकल, जो बिल्कुल सतह पे है, ठीक है ना। ये एपीक्यूटिकल सबसे ऊपर होता है और 1-2 माइक्रोन थिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत 1-2 माइक्रोन ही थिक होता है। क्लियर है। और ध्यान रखोगे कि ये काइटिन का बना नहीं होता, बल्कि ये लिपिड या वैक्स का बना होता है। क्लियर है। जो कॉकरोच के क्यूटिकल को वाटर प्रूफ बनाता है, ठीक है ना, यानी जलरोधी बनाता है। क्लियर। अब चलो जरा नेक्स्ट, दूसरा जो पार्ट है बच्चों उसे कहते हैं एपीक्यूटिकल। तो ये जो थिक पार्ट दिख रहा है ना इतना, ये है एपीक्यूटिकल। तो ये जो एपीक्यूटिकल है बच्चों, ये काइटिन और पिगमेंट मेलानिन, काइटिन प्लस मेलानिन पिगमेंट का बना होता है, ठीक है। ये काइटिन क्या है बच्चों? तो मैंने बताया था कि ये काइटिन जो है एक पॉलीसैकेराइड है यानी कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट है। और किस चीज़ से बना होता है? तो ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोसाएमीन का पॉलीमर है, बहुलक है, यानी बहुत सारे एन एसिटाइल डी ग्लूकोसाएमीन जो है मिलकर क्या बनाते हैं? काइटिन बनाते हैं। ओके। अब ये जो तीसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज एंडोक्यूटिकल। क्या है ये? एंडोक्यूटिकल। तो ये जो एंडोक्यूटिकल है ये सॉफ्ट काइटिन का बना होता है, इसमें मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है। क्लियर। एंडोक्यूटिकल किस चीज़ का बना होता है? सॉफ्ट काइटिन का बना होता है और इसमें मेलानिन नहीं होते हैं, ठीक। तो एपीक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल, ये तीनों मिला के क्या हो गए? क्यूटिकल हो गए। तो क्यूटिकल यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके। अब इस क्यूटिकल के नीचे का जो पार्ट है बच्चों, ये है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मिस जो है, ये ध्यान रखोगे कि कॉलमनर सेल्स का एक लेयर है। हाइपोडर्मिस क्या है? कॉलमनर सेल्स का एक लेयर है। ओके। और ये कॉलमनर सेल्स का जो लेयर है, ठीक है, सिंगल लेयर होता है। यही लेयर इस क्यूटिकल को, समूचे क्यूटिकल को सिक्रीट करता है, यानी सतह पर जो क्यूटिकल है ये कहाँ से आया है? तो ये हाइपोडर्मिस ने इसको सिक्रीट किया है, ठीक। अब इस हाइपोडर्मिस में बच्चों कई तरह के सेल्स होते हैं। तो जो पहला सेल है उसे कहते हैं ट्राइकोजन सेल। तो ट्राइकोजन सेल जो है बच्चों उसे सीटा फॉर्मिंग सेल्स भी कहते हैं या ब्रिसल फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। देखो ये जो ट्राइकोजन है इसका डक्ट जो है क्यूटिकल से होकर ऊपर सतह पे जा रहा है, और सतह पे जाकर ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है ब्रिसल यानी रोम, चलायमान रोम, ठीक है। तो ये ब्रिसल्स जो होते हैं बच्चों ये सेंसरी टच रिसेप्टर का भी काम करता है। क्लियर। तो पहला सेल हो गया ट्राइकोजन सेल। दूसरा जो है उसे टॉर्मोजन सेल कहते हैं। तो ये टॉर्मोजन सेल जो है ट्राइकोजन सेल के कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है। और ये इस ब्रिसल के ऊपर मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है, यानी झिल्ली बनाता है। ब्रिसल के ऊपर क्या बनाता है? झिल्ली बनाता है। नेक्स्ट जो सेल है बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं डर्मल ग्लैंड या डर्मल सेल। तो ये डर्मल ग्लैंड या डर्मल सेल्स जो होते हैं
ये एक वैक्स लाइक यानी मोम के जैसा एक पदार्थ सेक्रेट करते हैं जो क्यूटिकल के ऊपर फैल जाता है, ठीक है, और इसमें एक अलग ही गंध होती है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों ये है इनोसाइट्स, ठीक है ना, तो ये जो इनोसाइट्स है वो क्यूटिकल सेक्रेट करता है, क्लियर है, इनोसाइट्स क्यूटिकल सेक्रेट करता है। तो ये हम लोगों ने बॉडी वॉल कर लिया। अब ये भी ध्यान रखोगे कि ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच के बॉडी पर जो क्यूटिकल दिख रहा है, ये क्यूटिकल परमानेंट नहीं होता है। कॉकरोच के बॉडी पे जो क्यूटिकल दिख रहा है वो परमानेंट नहीं होता है। समय समय पे कॉकरोच या कोई भी इंसेक्ट अपने पूरे क्यूटिकल को बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है, और उसे गिरा देता है, क्लियर। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, मॉल्टिंग या एक डाइसिस कहते हैं, यानी निर्मोचन, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, एक डाइसिस यानी निर्मोचन। तो ये पुराने क्यूटिकल को बॉडी से रिमूव कर देता है और फिर नया क्यूटिकल बनाता है। तो इन दोनों के बीच जो है के अंतराल में, यानी पुराना क्यूटिकल हटाने और नए बनाने के बीच में का जो समय होता है उसके दौरान कॉकरोच के या इंसेक्ट की बॉडी का ग्रोथ होता है, क्योंकि बॉडी जो पैक्ड होता है क्यूटिकल में वो हट जाता है, तो बॉडी को ग्रो करने का टाइम मिल जाता है, क्लियर है, ओके। चलो ये हम लोगों ने देख लिया बॉडी वॉल। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब कॉकरोच के ऑर्गन सिस्टम को हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। तो ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी पाचन तंत्र, ओके। तो किसी भी एनिमल के पाचन तंत्र में बच्चों आपको पता है कि क्या होते हैं, किसी भी एनिमल के पाचन तंत्र में दो भाग होते हैं। एक तो होता है क्या, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, और दूसरा जो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियां। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चों, ये क्वाइल्ड एंड कंप्लीट यानी कुंडलित और पूर्ण होता है, कुंडलित और पूर्ण होता है, ओके। तो पूर्ण होने का मतलब तो आप समझते ही हो कि माउथ भी होता है और एनस भी होता है, ठीक है ना, माउथ टू एनस ये एक्सटेंड करता है, ओके। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में कई भाग होते हैं, ठीक। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे पहला भाग है उसे कहते हैं माउथ, ठीक है। लेकिन माउथ के आगे, माउथ पार्ट से घिरी हुई जो कैविटी होती है उसे प्री ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री ओरल कैविटी, पूर्व मुख गुहा, ओके। माउथ के बाद फेरिंग्स, ईसोफेगस, ठीक है। चलो पार्ट्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ देखते हैं। तो ये जो कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल है, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को ध्यान रखोगे बच्चों कि तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला जो भाग है उसे कहते हैं फोरगट, ठीक है, अग्रनाल, इसे स्टोमोडियम भी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसे कहते हैं मिडगट, यानी इसे कहते हैं मीजेंटेरॉन, और तीसरा जो पार्ट है इसे कहते हैं हाइंडगट, इसे कहते हैं प्रोक्टोडियम, ठीक है। फोरगट स्टोमोडियम, मिडगट मीजेंट्रॉन एंड हाइंडगट
प्रोक्टोडियम। क्लियर है? अग्रनाल, मध्यनाल और पश्चनाल। तो इसमें एक चीज ध्यान रखोगे कि ये जो फोरगट और हाइंड गट है यानी अग्रनाल और पश्चनाल है, ये दोनों एक्टोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। अग्रनाल और पश्चनाल एक्टोडर्मल होते हैं और इनकी जो भीतरी सतह होती है वो काइटिनस क्यूटिकल से कवर्ड होती है। यानी अग्रनाल और पश्चनाल के अंदर की जो सतह होती है, भीतरी सतह जो होती है, उस पर क्यूटिकल, काइटिनस क्यूटिकल की कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये एक्टोडर्मल होता है। और ये जो मिड गट है यानी मध्यनाल है, ये मध्यनाल क्या है? ये है एंडोडर्मल। एंडोडर्मल होता है और इस पर कोई भी काइटिनस क्यूटिकल इसके भीतरी सतह पर नहीं होती है। क्लियर? चलो हम लोग अग्रनाल से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अग्रनाल है बच्चों, वो यहाँ तक है ना? तो अग्रनाल जो है बच्चों, ये ध्यान रखोगे कि ये आहार नाल के शुरू का 1/3 भाग बनाता है और इसमें कई अंग होते हैं, जैसे बताया था, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक है, तो चलो एक एक करके बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि माउथ के पहले जो स्पेस होता है, जो माउथ पार्ट से यानी मुख उपांग से घिरा होता है, उसे प्री ओरल कैविटी कहते हैं। तो इस प्री ओरल कैविटी में क्या होता है कि भोजन का सलाइवा के साथ मिक्सिंग होती है और बाइटिंग एंड चूइंग होती है, यानी उसको छोटे छोटे पीसेस में मैंडिबल के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक, अब उस सलाइवा मिक्स फूड, वो जो सलाइवा मिक्स फूड प्री ओरल कैविटी में है, एक छोटे से छिद्र द्वारा अंदर प्रवेश करता है आहार नाल में। उस छिद्र को क्या कहते हैं? मुख यानी माउथ। अब ये जो माउथ है ये एक छोटे से संकीर्ण फेरिंग्स यानी ग्रसनी में खुलता है और ये ग्रसनी कॉकरोच के हेड रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, उसके सिर वाले भाग के अंदर होता है। ठीक, अब ये जो फेरिंग्स है ये ईसोफेगस में खुलता है ना? तो ये ईसोफेगस है। क्लियर? तो ये जो ईसोफेगस है बच्चों, ग्रसिका या ग्रासनाल, ये इसके थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी वक्षीय क्षेत्र में उपस्थित होता है। क्लियर? अब ये जो ईसोफेगस है, यही ईसोफेगस यानी ग्रसिका जो है पीछे की तरफ चौड़ी होकर, दिख रहा है, पीछे की तरफ चौड़ी होकर एक थैलीनुमा, बड़ी थैलीनुमा रचना बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप। क्रॉप क्रॉप को अन्नपुट कहते हैं। तो ये जो क्रॉप है बच्चों, अन्नपुट, ये स्टार्ट तो होता है थोरैसिक रीजन से, यानी वक्षीय क्षेत्र से प्रारंभ होता है और ये तीसरे से चौथे उदर खंड तक जाता है। यानी ये जो क्रॉप कहाँ तक फैला होता है? थोरैक्स से लेके तीसरे चौथे, थर्ड फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक फैला होता है। ओके, ये जो क्रॉप है बच्चों, इसमें भोजन का संग्रह होता है, यानी भोजन को संचित किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, और इस क्रॉप के भीतरी दीवार पे खूब सारे भंजे होते हैं, यानी फोल्डिंग्स होती है। क्लियर है? अब ये जो क्रॉप है बच्चों, इस क्रॉप के पीछे एक छोटा सा मांसल स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे कहते हैं गिजर्ड। गिजर्ड यानी पेसनी। क्या कहेंगे? पेसनी। तो ये जो पेसनी है बच्चों, ये ध्यान रखोगे कि ये एक छोटी सी रचना है, किसके पीछे? क्रॉप के पीछे। और इसकी दीवार में सर्कुलर मसल यानी वर्तुल पेशी की एक मोटी परत होती है। ध्यान रहेगा, इसकी दीवार में सर्कुलर मसल्स यानी वर्तुल पेशी की एक मोटी परत होती है और उस गिजर्ड के भीतरी सतह पर 6 काइटिनस तीत होते हैं। ठीक है ना? अगर हम यहाँ से सेक्शन ले तो ये हमें इस तरह से दिखेगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 दंत हैं जो काइटिनस क्यूटिकल से, थिक काइटिनस क्यूटिकल से कवर्ड होते हैं और दीवार में खूब सारा स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। देखो, ये
वर्तुल पेशी है, ठीक है। तो इस वर्तुल पेशी की मोटी परत और इन 6 तीथ, काइटिनस तीथ की सहायता से कॉकरोच जो है, कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में, गिजर्ड में यानी पेशनी में भोजन की पिसाई होती है। ध्यान रहेगा, भोजन की पिसाई होती है। क्लियर? तो गिजर्ड जो है भोजन को पीसने का काम करता है, ठीक है। अब चलो, ये हम लोगों ने फोरगट कर लिया। अब दूसरा जो पार्ट है इसे मिडगट या मिजेंट्रॉन कहते हैं। तो ये जो मिडगट या मिजेंट्रॉन होता है, ये आहार नाल का मध्य 1/3 भाग बनाता है, ठीक है ना। आहार नाल का मध्य 1/3 भाग बनाता है। और इस फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर, ठीक है, ये 6 से 8 बंद नलियां दिख रही है, ठीक है। इन्हें हेपेटिक सीकी या इंटेस्टाइनल सीकी कहते हैं, यानी आंतरीय अंधनाल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हेपेटिक सीकी और इंटेस्टाइनल सीकी है, 6 से 8 छोटे छोटे ट्यूब्स, ये डाइजेस्टिव भी होते हैं और एब्जॉर्प्टिव भी होते हैं। इनकी भीतरी सतह ग्रंथिल उपकला से स्तरित होती है, जहाँ से पाचक रस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी के पाचन के लिए पाचक रस स्त्रावित होते हैं। क्लियर है? और साथ ही साथ भोजन का भी कुछ अपशोषण हेपेटिक सीकी में होता है। ओके, अब ये जो मिडगट है, तो इस मिडगट के ठीक बिगिनिंग में यानी प्रारंभ में एक वाल्व होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्टोमोडियल वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वो स्टोमोडियल वाल्व। और ये जो स्टोमोडियल वाल्व है बच्चों, ठीक है, ये जो स्टोमोडियल वाल्व है, ये भोजन को, स्टोमोडियल वाल्व, तो ये भोजन को मध्यनाल से अग्रनाल में जाने से रोकता है। एक बार भोजन जो अग्रनाल से मध्यनाल में आ गया, वो वापस अग्रनाल में नहीं जाएगा। क्लियर? अब ये जो मिजेंट्रॉन है बच्चों, यानी मध्यनाल, इसकी दीवार जो होती है, भीतरी दीवार, वो ग्रंथिल होती है और अवशोषी होती है। यहाँ भीतरी दीवार से, मध्य नाल की भीतरी दीवार से ध्यान रखोगे कि पाचक रस का स्रावन होता है और अधिकतर भोजन का पाचन और अवशोषण यहीं पे मध्य नाल में ही पूर्ण होता है। क्लियर है? ओके। मध्य नाल का जो आगे वाला भाग है, उसे हम कार्डिया भी कहते हैं, कार्डिया, ठीक है। मध्य नाल का जो अग्रभाग है, उसे क्या कहते हैं? कार्डिया। और जब अग्रनाल से भोजन मध्य नाल में एंटर कर रहा होता है, तो उस समय ये जो कार्डिया वाला भाग है, उस भोजन के चारों तरफ, भोजन के ऊपर एक काइटिन की परत चढ़ा देता है, एक झिल्लीनुमा परत चढ़ा देता है। तो इस परत को पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। ओके, इसे पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर? चलो बात को आगे बढ़ाएं। अब मध्य नाल के बाद लास्ट जो पार्ट है बच्चों, इसे हाइंडगट यानी प्रोक्टोडियम यानी पश्च नाल कहते हैं। तो ये जो पश्च नाल है, मैंने बता ही दिया था कि ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन का होता है, क्योंकि इसकी भीतरी सतह काइटिनस क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ओके, पश्च नाल और मध्य नाल के जंक्शन पे आप देख रहे हो, ये पतली पतली नलिकाओं का झुंड दिख रहा है, ठीक है। ये 120 से 150 पतली पतली बंद नलिकाएं हो सकती है। इन्हें ही हम मेल्पिगियन ट्यूबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्पिगियन ट्यूबल्स। और ये जो मेल्पिगियन ट्यूबल्स है बच्चों, ये जो मेल्पिगियन ट्यूबल्स है, ये क्या है? ये एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी उत्सर्जन कराते हैं। आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग इसे वापस पढ़ेंगे। अब ये जो हाइंडगट है बच्चों, हाइंडगट जो है, इसे 3 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है। पहला जो भाग है, जो आगे पतला भाग है, ये इलियम कहलाता है, क्षुद्रांत। दूसरा ये जो मोटा भाग है, इसे कोलोन कहते हैं, बृहदांत्र। और ये जो अंतिम भाग है, मोटी दीवार वाला, इसे रेक्टम कहते हैं, यानी मलाशय, ठीक है। तो ये जो हाइंडगट है यानी पश्चनाल है, इस पश्चनाल में भोजन का अवशोषण होता है और साथ ही साथ जल का भी अवशोषण अच्छे मात्रा में हो जाता है, ठीक है। अब ये कॉकरोच जो है
अवशोषित भोजन यानी मल को इस रेक्टम, ठीक है, रेक्टम यानी मलाशय में कुछ समय संचित करता है और फिर एक मलाशय जो है एक छिद्र एनस यानी गुदा द्वारा 10th टर्गम 10वें टर्गम पे शरीर से बाहर खुलता है, जहाँ से अवशोषित भोजन यानी मल को सूखे हुए पैलेट्स गोलियों के फॉर्म में कॉकरोच बाहर निकाल देता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। यानी रेक्टम की जो ओपनिंग होती है बॉडी से बाहर उसे एनस कहते हैं, और एनस कहाँ प्रेजेंट होता है? 10th टर्गम पे प्रेजेंट होता है। एनस कहाँ होता है? 10th टर्गम पे प्रेजेंट होता है। और इस एनस के थ्रू भोजन का मतलब मल का अवशोषित भोजन का बहिष्करण होता है। क्लियर? इजेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल कर लिया। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में दो ग्लैंड तो हम लोगों ने, पाचक ग्रंथि में दो ग्रंथि तो पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो हेपेटिक सीकी यानी आंतरीय अंदरनाल, और दूसरा जो है वो मिडगट यानी मिडगट की दीवार से भी कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए और फैट के पाचन के लिए एंजाइम सिक्रेट होते हैं। ये दो ग्रंथियाँ तो हो गई, यानी आहार नल का भी भाग है और ये पाचक ग्रंथि भी है, मिडगट और हेपेटिक सीकी। क्लियर? अब एक जोड़ी लार ग्रंथि भी, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, एक जोड़ी लार ग्रंथि भी कॉकरोच में उपस्थित होता है, जो हेड के पीछे थोरैसिक रीजन में उपस्थित होता है। क्लियर? तो देखो ये लार ग्रंथि का फिगर है। तो ये लार ग्रंथि जो है इसके प्रत्येक लार ग्रंथि में दो भाग होते हैं। एक तो ये जो पत्ते के जैसा दिख रहा है ये ग्रंथिल भाग है, और दूसरा जो ये चैम्बर दिख रहा है ये संचित करने वाला भाग है। तो ये ग्लैंडुलर पोर्शन हो गया, और ये जो संचित करने वाला पोर्शन है इसे रिसेप्टिकल या रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है? तो लार ग्रंथि का जो ग्रंथिल भाग है वो लार स्त्रावित करता है। ठीक है? और वो इस नली के द्वारा होते हुए किसमें, इस संचित करने वाले भाग यानी रिसेप्टिकल या रिजर्वायर में जमा हो जाता है। ठीक है? ये सारे डक्ट, ये रिजर्वायर्स दोनों जो है ये फिर डक्ट से होते हुए ये इफ्रेंट सैलिवरी डक्ट बनाते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो इफ्रेंट सैलिवरी डक्ट है ये कहाँ खुल जाते हैं? तो माउथ पार्ट, हाइपोफैरिंग्स बताता है, टंग, उसके बेस पे खुल जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ से सलाइवा का सेक्रीशन होता है, और इसके सलाइवा में ध्यान रखोगे बच्चों वाटर, म्यूकस, ये सब तो होते ही हैं। साथ ही साथ एमाइलोलाइटिक यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एंजाइम होता है, एमाइलेज, सेलुलेज, सेलुलेज के पाचन के लिए, और काइटिनेज यानी काइटिन के पाचन के लिए भी एंजाइम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कॉकरोच अपने बॉडी वॉल को खा ले तो उसका भी पाचन हो जाएगा, क्योंकि बॉडी वॉल काइटिन का बना होता है और उसके पाचन के लिए काइटिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों? तो ये हम लोगों ने कॉकरोच का पाचन तंत्र खत्म कर लिया। ठीक है ना? तो अगले क्लास में और इसके दूसरे अंग तंत्रों को देखेंगे, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, है ना? तो आज इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय राजधानी। कल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा, पचकोड़िया, जयपुर, राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है ICR में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी,
93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। ICR, जेड, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 11-12 क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध 11वीं 12वीं के साथ, और इसके बाद भी ICR, जेड, BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR, जेड, BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 90010013।